आज हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचित आत्मकथा जूठन के बारे में जानेंगे। आज हम जूठन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अगर आप हमारे राजनीति क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल घंटी की दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। भाग 1 में हमने पढ़ा था किस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि को विद्यालय में प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। आज हम भाग 2 में जानेंगे किस तरह उन्हें झूठा भोजन देकर भी तिरस्कार किया जाता है। आते हैं। बताया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार में उनकी माँ हिंदू मुसलमान के घर जाकर मवेशियों का साफ सफाई का काम किया करती थी। इस काम में ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी बहन, बड़ी भाभी तथा दोनों भाई जयवीर और जनेश्वर माँ को हाथ बताते थे, जबकि बड़ा भाई सुखवीर जो है वह तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी का काम किया करते थे। प्रत्येक घर में लगभग 10 से 15 मवेशी, यह सामान्य बात थी। मतलब प्रत्येक घरों में जो है 10 से 15 मवेशी सामान्य बात है और उनके यहाँ उनकी माँ जो है काम करती थी। उनका गोबर उठाकर गांव के बाहर फेंकना, उपले बनाना, सर्दियों के महीने में यह काम काफ़ी कष्टदायक होता था। मतलब गर्मी के दिनों में तो वह काम करती थी, मगर वह उसमें भी क्या होता, 2-4 दिनों के बाद गोबर से एक प्रकार की दुर्गंध आने लगती थी, जिससे मन जो होता है वह चकराने लगता है। जबकि सर्दियों के दिन में जो है यह काम जो है काफ़ी कष्टदायक होता था और उसके बदले उन्हें मिलते थे कुछ अनाज, जैसे कि 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, मतलब मानो लगभग 2.5 किलो। 10 मवेशी वाले घरों में साल भर में 25 सेर अर्थात 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। जबकि दोपहर के समय घर में बची खुची जो रोटी जो खास तौर पर चूहारों के लिए बनाई जाती थी, मतलब आटे में भूसा डालकर वह जो है उन्हें दे दिया जाता था। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा जो है वह चूहारों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, है ना, कि कभी कभी, प्रतिदिन तो नहीं, कभी कभी जो जूठा भोजन जो होता था वह टोकरी में डाल दिया जाता था और वह जूठन भोजन से वह अपने परिवारों का लालन पालन जो है वह करते थे। अगर शादी विवाह का मौका होता तो गांव वाले काफ़ी खुश हो जाते। क्यों खुश हो जाते? क्योंकि उन्हें उम्मीद होता कि शादी विवाह के बाद, मतलब बारात के खाने के बाद जो बाराती का जूठा होगा वह हमें मिलेगा और अच्छी पकवान होगा और अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी खाएंगे। तो इसीलिए चूहारे जो होते हैं वह दरवाजे पर बड़े बड़े टोकरी लेकर क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। बारात के खाना हो जाने के बाद उन्हें उनके टोकरों में वह जूठी पत्तल जो है पतले डाल दिए जाते थे। उसमें पूरी सब्जी, आधी मिठाइयाँ, है ना, वह जो है पत्तल से भरा बांधकर घर ले जाकर उसे जूठन को जमा कर कर, है ना, अपने परिवार के साथ वह खाया करते थे। वे सूखी पुरिया बारात के कठिन दिनों बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पुरिया का बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आ जाता था। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते थे कि बारात में जो पुरिया होती थी वह अगर कड़ा हो जाता था तो उसे हम पानी में भिगोकर उबाल लेते थे। उबाल लेने के बाद उस पूरी को, है ना, मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर दूधी जैसे बनाया जाता था, जिसे हम बड़े चाव से खाते थे। आज मैं इन सब बातों को
को सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते। ये कैसा जीवन था। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते आज हम वह पुरानी यादों को सोचते हैं, जो बचपन की यादों को सोचते हैं। वह समय था जो हम किसी के यहाँ घर जाके जूठा भोजन ग्रहण करते थे। जूठा भोजन के लिए दिन भर हम उनके दरवाजे पे टोकरे लेकर खड़े रहते थे और वहाँ से जो जूठा भोजन मिलता था उसे हम लाकर उबाल कर उसमें चीनी नमक मिर्च डालकर खाते थे। वह बड़ा मज़ा आता था। और वह बात सोचते हैं आज तो मेरे मन के भीतर मेरे हृदय में जो है वह कांटा चुभने लगता है। वह कैसा जीवन था, वह कैसा जीवन था। दिन रात हर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। मतलब दिन रात हम मेहनत करने के बाद हमारे पसीने की कीमत के रूप में सिर्फ मिलता था झूठा भोजन। मतलब दिन रात मेहनत करने के बाद केवल और केवल झूठा भोजन मिलता था, फिर भी हमें कोई शिकायत नहीं था, कोई है ना उदासी मन में नहीं था। जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने माँ के साथ है ना अक्सर जाया करता था। माँ पिताजी का हाथ बताने पैगाव को खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब मैं सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है, जी रोने लगता है, हृदय कांपने लगता है ना। वो सोच रहे थे कि हमें भी है ना, जब हम किसी बच्चों को अच्छे अच्छे पकवान खाते हुए देखते थे तो हमारी मन में भी हमारे आत्मा भी है ना वह भोजन ग्रहण करने के लिए लग जाता था। वह सोच रहे थे कि आज हमें ये भोजन क्यों नहीं मिलता। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। मतलब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। गांव में मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका। वही सुरेंद्र सिंह त्यागी है जिनके यहाँ जो है वह मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना एक भोजन के लिए उनको तिरस्कार किया जाता है। आज उन्हीं का पोता सुरेंद्र सिंह जो है किसी इंटरव्यू के मामले से हमारे गांव आए थे और मेरा पता लेकर हमारे गांव में रुके। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव मतलब जो यथासंभव कहने मतलब शक्ति के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार उन्हें जो है भोजन खिलाया जाता है। खाना खाते खाते वो बोला, भाभी जी आपके हाथों का खाना तो बहुत मज़ेदार है, हमारे घर में तो ऐसा भोजन कभी बनता ही नहीं है। मतलब सुरेंद्र सिंह बोलते हैं कि भाभी जी आपके बनाया हुआ भोजन तो काफ़ी उत्तम भोजन है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वादिष्ट है, मेरे घर में तो ऐसा भोजन बनता ही नहीं है। यह बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। मन में बचपन की वह घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि अर्थात मुंशी जी सोचने लगते हैं, मेरी पत्नी तो खुश हो गई, चलो मेरा तारीफ़ किया गया कि मैं आपके हाथों का बना भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है, काफ़ी अच्छा है ना। मगर मेरे मन में एक खटकने लगा, मेरे हृदय में एक आवाज़ निकलने लगी। वो सोच रहे थे कि वो एक समय था जब हम किसी दरवाजे पर एक झूठा भोजन के लिए दिन भर है ना दरवाजे पे खड़े रहते थे और वह खटखटाने लगते थे, तब हमें कुछ छोटा भोजन मिलता था। सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ तो उसकी बड़ी हुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। मतलब सुखदेव मतलब कहा गया है कि सुरेंद्र का जन्म भी नहीं हुआ था तो मतलब सुरेंद्र की बड़ी बुआ मतलब अर्थात मान लीजिए कि सुखदेव सिंह त्यागी की बड़ी लड़की का क्या था, शादी था। उनके यहाँ मेरी माँ जो है साफ सफाई का काम किया करती थी। शादी के 10-15 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर का इज्जत का सवाल था, कभी कोई ऐसा कमी न रह जाए है ना। इसीलिए गांव भर की चरपाई धो कर हमारे पिताजी लाते रहे। मतलब मुंशी जी बोलते हैं कि जब सुखदेव सिंह त्यागी की बड़ी लड़की का विवाह था तो हमारी माँ और पिताजी जो है दिन भर काम किया करती थी, घरों के बाहर हो या घर के अंदर हो। जबकि
उनके मन में केवल एक ही सवाल था, क्योंकि यह विवाह जो है किसी उनकी बेटी का विवाह नहीं है, वो हमारी लड़की का भी विवाह है और बेटी का इज्जत मतलब गांव भर का इज्जत का सवाल है। इसीलिए वह काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उनसे जितना बना उतना काम करते रहे। हमारे पिताजी गांव भर के जितनी भी चारपाइयाँ थे धो धो कर, है ना, वह उनके घर पर लाए थे। बारात खाना खा रहे थे, माँ टोकरे लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मतलब शादी विवाह में जो बारात आए हुए थे वह बारात क्या कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे। माँ टोकरे लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, याद रखिएगा, मतलब मुंशी जी अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी बहन का नाम क्या है, माया है। तो मेरी छोटी बहन माया सिमटे बैठे थे इस उम्मीद से कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें खाने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी माँ दिन भर 10-15 दिन से काम करती रही है और उसके बदले आज हमें कुछ अच्छे पकवान मिलेंगे। शादी विवाह के मौके पर अच्छे पकवान जो बने हैं हमें चखने को मिलेंगे। जब सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी इब तो सब खाना खाई के चली गई बा, माहर जाक्त को एक पतल पर धर को कुछ दे दो, वे भी इस दिन का इंतज़ार कर रहे। तो मतलब उनकी माँ, मतलब मुंशी जी की माँ देखिए कि सब जितने भी बाराती जो है वह खाना खाकर चले गए, तो वह सुखदेव सिंह त्यागी से बोली, चौधरी जी सब तो खाना खा के चले गए हैं, है ना, अब मैं चाहता हूँ कि जो पत्तल पर कुछ है वह दे दो, क्योंकि इसी दिन का हमें इंतज़ार था कि हमने जो काम किया कि हमें कुछ जूठा भोजन मिले। सुखदेव सिंह जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के तो जूठन ले जा रही हो, ऊपर से जाकोतों के लिए खाना मांग रही हो, अपनी औकात में रही चुहारी, उठा टोकरा दरवाजे की ओर चलती भर। मतलब यह दृश्य कैसा था, यह सोचकर हमारी हृदय, हमारी पीड़ा जो है वह रोने लगता है, हमारा हृदय रोने लगता है, क्योंकि वह इतने दिन भर काम करने के बाद जब झूठा भोजन मांगने पर भी उन्हें क्या होता है, तिरस्कार किया जाता है और कहा घर से चल निकल। मगर हमने कभी ऐसा न सोचा था कि हमारी लड़की की तो शादी नहीं है, हमने सोचा कि उनकी लड़की हमारी लड़की है, ये गांव की इज्जत का सवाल है। इसलिए हमने दिन भर 10-15 दिन तक काम किया उम्मीद से कि हमें कुछ झूठा भोजन मिलेगा, और झूठा भोजन के बदले हमें केवल और केवल तिरस्कार किया जाता है ना। और वह एक यही बात सोचकर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का हृदय रोने लगता है, और वह सोचते हैं कि वह दिन था और आज का दिन है। आज उन्हीं का पोता सुरेंद्र जो हमारे घर पर भोजन ग्रहण करते और हमारे भोजन की तारीफ करते हैं, और वह दिन था उनके दादाजी जो हमारी माँ को तिरस्कार करते, झूठा भोजन के लिए भी तिरस्कार किया करते थे। वह दिन और आज को दिन देखकर हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि का मन जो होता है विचलित होता है, सोचने पर विवश कर देता है। ये था हमारा भाग। तो अब हम भाग तीसरा जो है हम जानेंगे, उसमें बताया जाएगा कि किस तरह, है ना, मवेशी का चमड़ा हटाने का काम जो उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी ना होने के कारण, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने चाचा के साथ किस तरह मवेशियों का चमड़ा हटाकर गांव में बेचने का काम किया करते हैं, इसके बारे में हम भाग तीसरा में जानेंगे। आज के इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आया होगा। धन्यवाद।